अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिस्क में, आपकी ज़िंदगियों में और सबसे बढ़कर हम सब के नेक अमाल में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही आसान वे से आपको बनाकर दिखाऊंगी। और कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपको मैं बताऊंगी इस रेसिपी में, जिससे जो है वो कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो ये मैं आपको जो है वो 1 किलो की जो है वो बताऊंगी रेशो। वैसे मैं ये बना रही हूँ ज़्यादा, तो मैं आपको जो है वो 1 किलो की जो है वो बताती हूँ कि 1 किलो जो है वो आपने के अंदर आपने कौन कौन सी जो है वो चीज़ की कितनी कितनी मिकदार डालनी है। तो ये आपने 1 किलो, अगर आपके पास बीफ का गोश्त हो या मटन का गोश्त हो, तो आपने खुश्क गोश्त लेना है, बिल्कुल रूखा। और आपने इसके अंदर लेनी है एक एक किलो गोश्त के अंदर 1 से 1.5 पाव दाल। इससे ज़्यादा दाल आपने नहीं लेनी। एक जो है वो टेबल स्पून आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट लेना है 1 किलो के अंदर। 1 किलो के अंदर एक जो है वो मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज डलेगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर डलेगा नमक, और 8 से 10 साबुत मिर्च इसके अंदर डलेंगी। पिसी हुई मिर्च आपने इस रेसिपी में यूज़ नहीं करनी। शामी कबाब में पिसी हुई मिर्च मज़े की नहीं लगती जितनी अच्छी साबुत मिर्च लगती है। इसका जो जायका और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो है तमाम खड़े मसाले इस जो है वो शामी कबाब की रेसिपी में यूज़ होंगे। 1 किलो के अंदर आपने लेना है 1 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 जो है वो साबुत काली मिर्च, 8 से 10 लौंगे लेनी है, और एक स्टिक आपने लेनी है दालचीनी की। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरे पास जो है वो 3 से 4 किलो गोश्त था और तकरीबन 1.5 किलो चने की दाल थी, तो मैंने हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा ली है। अगर आपके पास 1 किलो गोश्त है या 2 किलो गोश्त है, तो आप उस हिसाब से जो है वो इस रेसिपी में कम ज़्यादा कर सकती हैं। सबसे पहले जो है वो हम डालेंगे एक पतीली के अंदर गोश्त, और उसके ऊपर हम डालेंगे प्याज। अगर आप कुकर में गला रही हैं गोश्त को, तो आप जो है वो आधे घंटे की सीटी लगाएंगी। और अगर आप पतीली में गला रही हैं, तो कम से कम गोश्त को 2 घंटे तो लगेंगे गलने के अंदर। 1 टेबल स्पून जो है वो आपने इसके अंदर 1 किलो में डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। हस्बे जायका आपने इसके अंदर नमक डालना है, और साबुत मिर्च आपने डालनी है 8 से 10 1 किलो के अंदर। अब इसके अंदर डालने हैं ये खड़े मसाले। और 1 किलो के अंदर आपने लेनी है 1 गिलास पानी का। पानी डालने के बाद जो है हम इसको जो है वो प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, और तकरीबन आधे घंटे तक जो है वो गोश्त को गलाएंगे। चने की दाल जो है वो आपने अभी इसके अंदर नहीं डालनी, क्योंकि चने की दाल डालते ही जो है वो ये लगना शुरू हो जाती है नीचे, और जो है वो उसमें एक जली हुई सी जो है वो आने लग जाती है कबाबों में, जो मज़े की नहीं लगती। तो अभी जो है वो आपने तकरीबन जो है वो 50% तक जो है वो गोश्त को पहले गलाना है। उसके बाद जो है हम उसके अंदर इसके अंदर डालेंगे चने की दाल। तो फिर जो है ये बिल्कुल भी नहीं नीचे लगेगी दाल, और बहुत ही बेहतरीन से और बहुत आसानी से देखें बन जाने वाली चीज़ है। एक दफ़ा आपने जब चढ़ा देने इसको, तो बस ये खुद ही जो है वो फिर कुक होते रहेंगे। चने की दाल जो है वो तकरीबन आपने 2 घंटे तक इसको पहले भिगोना है, और फिर जो है वो बनाना है, तो बहुत अच्छे बनेंगे और जल्दी से गल जाएंगे। आधे घंटे के बाद जो है वो हम चेक करते हैं, ये देखें गोश्त जो है वो आधे घंटे के बाद इस तरीके से जो है वो उसकी कितनी अच्छी जो है वो यखनी सी भी बन गई है। इसी के अंदर ही आपने कोई पानी वगैरह और नहीं डालना। इसी के अंदर आपने बिल्कुल विदाउट पानी दाल डालनी है। पानी के साथ आपने दाल नहीं डालनी, वरना जो भिगोया हुआ अक्सर औरतें जो वो पानी के साथ ही वो दाल डाल देती हैं, जिससे वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पानी आप देख रही हैं कि इसके अंदर मौजूद है। तो अब इसके अंदर जो है वो तकरीबन 50% जो है वो आधे घंटे तक हमारा गोश्त जो है वो गल गया है। अब इसके अंदर हम दाल डालेंगे, जो हमने 2 घंटे तक जो है वो भिगो के रखी हुई थी। जितनी अच्छी जो है वो दाल भीगी हुई होगी, उतनी ही अच्छी फूलेगी दाल। अब मैंने दाल को भिगो के इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है दाल। क्योंकि मैं ये ज़्यादा शामी कबाब बना रही थी, तो मैंने ज़्यादा ही जो है वो गोश्त था मेरे पास, तो मैंने ज़्यादा ही दाल भी ली है। मैंने आपको जिस क्वांटिटी में दाल और गोश्त बताया है, उस अगर आप क्वांटिटी को फॉलो करके बनाएंगी तो ये बहुत अच्छी बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। आगे मैं आपको ऐसे 2-3 ट्रिक्स बताऊंगी जिससे जो है वो शामी कबाब बहुत ही करारे बनेंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब तकरीबन जो है वो 20 मिनट तक की जो मैंने सीटी लगाई थी शामी कबाब के दाल के साथ, आधे घंटे तक जो है मैंने गलाया था। सबसे पहले इसको गोश्त को प्रेशर कुकर के अंदर,
और तकरीबन 20 मिनट जो है वो मैंने दाल के साथ जो है वो प्रेशर कुकर लगा के उसे गलाया था। अगर आप पतीली में बना रही हैं तो फिर तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे जो है वो गलाना पड़ेगा। 2 घंटे तकरीबन गोश्त और 1 घंटा दाल। थोड़ा सा पानी जो था तो वो मैंने उसे तेज़ आंच पे रख के खुश कर लिया था। और इस तरीके की जो है बिल्कुल फरेरा फरेरा सा जो है वो आपने इसको हवा में थोड़ी देर किसी खुले बर्तन में निकाल के रख देना है, ताकि इसकी भाप जो है वो निकल जाए। और फिर जो है हमने इसका जो कुटाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने किसी चॉपर में या किसी भी जो है वो मशीन वगैरह में, कीमे वाली मशीन में भी अक्सर लोग निकालते हैं, मैंने उसमें नहीं किया, बल्कि मैंने इसे जो है वो चट्टू बट्टे के डंडे से जो है वो इसकी कुटाई अच्छे तरीके से करी थी। जो साबुत मिर्चें हैं वो भी आप इस तरीके से कूटती जाएं। कूटने के अंदर इसके कम से कम आपको जो है वो आधा पौना घंटा लगेगा। जितनी अच्छी आप इसकी जो है वो इसको जो है वो मिक्स करेंगे, उतने ही ये इसके जो है वो गोश्त के रेशे बनेंगे और ये मज़े का बनेगा। मुझे ज़ाती तौर पे मेरा अपना जो है वो ये आइडिया है, वैसे मैं हर एक की अपनी अपनी जो है वो पसंद होती है। मुझे इस तरीके से जो है वो कूट के बनाने में जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं शामी कबाब बनिस्बत जो है किसी चॉपर वगैरह में बनाने में। चॉपर जो है वो एक अच्छी सहूलत है, एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हमारे पास नहीं था तो हमने उसकी बहुत ही अच्छी सी जुगाड़ निकाल ली। और ये देखें बेहतरीन से इस तरीके के तुस बन रहे थे जो है वो हमारे गोश्त के भी। अब जो है वो आपने 4 खाना जो है वो बिल्कुल बारीक जो है वो हरी मिर्चें 1 किलो में कब तकरीबन 4 अदद आपने हरी मिर्चें लेनी है, 2 अदद आपने अंडे लेने हैं, 1 टेबलस्पून आपने गरम मसाले का लेना है इसके अंदर, और भर के प्याली आपने हरा धनिया की लेनी है। और इस सारे जो है वो मटेरियल को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसमें मिक्सिंग का बेहतरीन काम है, जितना अच्छा मिक्स करेंगी उतने ही अच्छे बनेंगे शामी कबाब। और अंडे से ये टूटेंगे नहीं। जो अगर आपके शामी कबाब टूटते हैं फ्राई करते हुए तो आप उसके अंदर डालें 1 किलो में तकरीबन 3 अदद अंडे, तो शामी कबाब टूटेंगे नहीं। और जो है ये देखें इस साइज़ के मैंने बना लिए थे। और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें लगाया था हल्का सा अंडे की लेयर। और फिर मैंने इसे जो है वो ज़रा ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई किया था। कम ऑयल में फ्राई करने से जो है वो इतने क्रिस्पी नहीं बनते, देखने में ही आपको कितने अच्छे लग रहे होंगे। और मैंने ज़रा से गोल्डन ब्राउन सा फ्राई किया था। ये देखें बेहतरीन से जो है वो हमारी शामी कबाब की रेसिपी जो है वो बन गई है। और बग़ैर जो है वो चॉपर के मैंने आपको बना के दिखाई है। अगर आपके पास जो है वो कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जिससे आप इसको मिक्स कर सकें, तो बेहतरीन किसी भी जो है वो आपके पास अगर कोई ऐसा मैशर है, कोई डंडा है कोई लकड़ी का, जिसे हम जैसे इमाम दस्ता वगैरह का डंडा होता है, आप उससे भी अच्छे कूट सकती हैं ऐसे, तो ये बेहतरीन से कूट जाएंगे। इसके साथ मैंने बनाई थी ग्रीन चटनी, जो मेरे जो है वो चैनल पे पहले ही अवेलेबल है इसकी रेसिपी, तो आप वहाँ से भी देख के बना सकती हैं। ये बहुत ही मज़े की अनारदाना पुदीने और हरी मिर्च की मैंने इसके साथ चटनी बनाई थी। और ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके जो है वो रेशे बन रहे हैं। जैसा कि रोज़ मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करती हूँ, तो आज जो हदीस शेयर करूँगी वो ये है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि 5 नमाज़ों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी दरवाज़े पर एक नहर हो और जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, और इसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे। इसकी जो है वो मैं आपको मफ़हूम करके इस हदीस का बताती हूँ। वो ये है कि जिस तरह जो है वो जब इंसान जो है वो नहाता है तो उसके जिस्म पर कोई भी गंदगी गलाज़त नहीं रहती और वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है। तो इसी तरह जब हम एक नमाज़ अदा करते हैं तो अल्लाह पाक हमें जो है वो बिल्कुल गुनाहों से पाक व साफ़ कर देते हैं। और जब हम दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं तो बिल्कुल अल्लाह पाक हमें जो है वो गुनाहों से पाक व साफ़ कर देते हैं। तो जो है जो नमाज़ है वो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। मैं आपको अपने हर वीडियो में और हर जो है वो जब भी आपके साथ हदीस शेयर करती हूँ, मैं उसके अंदर आपको नमाज़ के जो है वो तलकीन करती हूँ, क्योंकि नमाज़ जो है वो ऐसा ताल्लुक़ है कि वो अल्लाह पाक से बराह रास्त जो है वो हमें मिलाती है। और अब जब हम खड़े होते हैं तो आप ये सोचें कि हम जो है वो अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने खड़े हुए हैं, और कलम शरीफ का जो तर्जुमा है वो इतना खूबसूरत है और सारी हम्द है अल्लाह की। तो जब हम अल्लाह से जो है वो गुफ्तगू, अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है जो है नमाज़ जो है, तो नमाज की पाबंदी जो है वो अपने ऊपर ऐन फ़र्ज़ कर लें, और फ़र्ज़ ही है भी हम पे, किसी सूरत माफ़ नहीं है। तो 5 जो है वो दफ़ा के
जो टाइम की नमाज़ है वो बिल्कुल जो है वो बाकायदगी के साथ और अव्वलीन वक्त में अदा करें और 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत बनाएं। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सब का हमें नासिर हो और जो भी अच्छी बात सुने वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और ये हदीस भी है कि नबी पाक ने फरमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे वो ख़ुद भी अमल करे और दूसरों तक भी पहुँचाए। तो ख़ुद बस अपने हद तक महदूद नहीं रखना, दूसरे तक भी इल्म को पहुँचाना है। यही जो है वो इस उम्मत की ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी लेके और एक और हदीस लेके पेश होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।